ईरान कर रहा है खतरनाक हमले। मिडल ईस्ट में चल रही जंग अब 7वें दिन में पहुंच गई है और हालात हर दिन और ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। ईरान लगातार जवाबी हमले कर रहा है और कई देशों तक इसका असर फैल चुका है। ईरान के लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से कई हमले किए हैं जिनका निशाना अमेरिका और उसके सहयोगी देश बने हैं। खाड़ी देशों जैसे कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब और यूएई में भी कई मिसाइलों को एयर डिफेंस ने रोका है। कुछ हमलों में तेल रिफाइनरी, सैन्य बेस और इमारतों को नुकसान हुआ है। अमेरिका और इजराइल की बड़ी जवाबी कार्रवाई। अमेरिका और इजराइल ने तेहरान और दूसरे सैन्य ठिकानों पर भारी बमबारी की है। इजराइल ने लेबनान के बेरूत में भी हमले किए क्योंकि ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया था। जंग कई देशों तक फैलने लगी। रिपोर्ट के अनुसार ईरान के ड्रोन और मिसाइल अज़रबाईजान, साइप्रस और तुर्की तक पहुंच गए। अज़रबाईजान ने भी दावा किया कि उसके एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन हमला हुआ। रूस और चीन अभी सीधे जंग में नहीं। रूस और चीन अभी सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुए हैं और केवल राजनयिक समर्थन दे रहे हैं। तेल और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर। जंग के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास तनाव बढ़ गया है। इससे दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ने का खतरा है। निष्कर्ष: 7वें दिन तक ये जंग सिर्फ ईरान अमेरिका या ईरान इजराइल तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने लगी है। अगर हमले इसी तरह जारी रहे तो ये बड़ा क्षेत्रीय युद्ध बन सकता है। मिडिल ईस्ट में जंग का 7वां दिन। हालात हर दिन क्यों हो रहे हैं और खतरनाक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री हब और आज की इस बड़ी रिपोर्ट में हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में चल रही उस जंग की जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ ये संघर्ष अब 7वें दिन में पहुंच चुका है। हर गुजरते दिन के साथ हालात और ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। ईरान लगातार जवाबी हमले कर रहा है और अमेरिका व इजराइल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दुनिया भर के एक्सपर्ट अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये जंग अब एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदलने वाली है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे जंग कैसे शुरू हुई, 7वें दिन तक क्या क्या हुआ, ईरान के लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले क्यों बढ़ रहे हैं, अमेरिका और इजराइल की रणनीति क्या है और इस जंग का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी। जंग की शुरुआत कैसे हुई। मिडिल ईस्ट में तनाव कोई नई बात नहीं है। पिछले कई सालों से ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। इजराइल का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा के लिए है। लेकिन कुछ दिन पहले हालात अचानक बदल गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों और मिसाइल बेस पर हमला किया। इन हमलों में कई महत्वपूर्ण ठिकाने निशाना बने। ईरान ने इसे सीधा युद्ध की शुरुआत बताया और इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। 7वें दिन की स्थिति। अब ये संघर्ष 7वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इस दौरान सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने लगभग हर दिन मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और सैकड़ों ड्रोन का इस्तेमाल किया है। इन हमलों का मुख्य निशाना अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकाने रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ खाड़ी क्षेत्र के कई देशों में भी तनाव बढ़ गया है। ईरान की नई रणनीति। ईरान की रणनीति साफ दिखाई दे रही है। ईरान सीधे अमेरिका या इजराइल पर ही हमला नहीं कर रहा बल्कि वो पूरे क्षेत्र में मौजूद उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। उदाहरण के लिए इराक में अमेरिकी सैन्य बेस, सीरिया में मौजूद सैनिक, खाड़ी देशों में सैन्य ठिकाने, इन सभी जगहों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की खबरें सामने आई हैं। ईरान ये दिखाना चाहता है कि अगर उस पर हमला होगा तो वो पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है।